एक होती है पॉलिसीज और एक होती है कि स्कीम्स लेकर आ रहे हो आप। पहले आप 400 रुपए महीना देते हैं, फिर इलेक्शन को देखकर आप उसको 1100 कर रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, ये तो बड़ी सामान्य समस्या है। आप जिन पिछड़ों की बात करते हैं, जिन पिछड़ों का नाम पर वोट भी लिया जाता है, तो अब ये देखिए कि वो पिछड़े क्यों है। भाजपा के लिए दलित जो है वो पहले से ही एंटी है। अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जिनके अंदर काबिलियत है वो आगे आ रहे हैं, जिनमें काबिलियत नहीं है तो सरकार को कैसे दोष दे सकते हैं? देखिए, सरकार जो होती माई बाप होती है, एक जाति बड़ी काम करती है ना। तो दोनों जो मुख्यमंत्री हैं, इसमें यही जमीन आसमान का फर्क है कि वो अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है। उत्तर प्रदेश का बदलाव और जब बिहार का बदलाव देखते हैं तो जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ हमेशा पॉलिटिक्स बैकवर्ड फॉरवर्ड की हुई है, फिर भी बैकवर्ड जो है वो बैकवर्ड ही है। तो ये चीजें ही तो है विकास का पैमाना। जी। यहाँ अग्रयों और पिछड़ों की राजनीति होती है। हाँ, अगड़े और पिछड़ों की होती है, लेकिन पिछड़ा जो है वो पिछड़ा ही है। देखिए, लालू जी रहे, वो भी पिछड़े समाज से आते हैं। नीतीश कुमार खुद पिछड़े हैं। तो ये बैकवर्ड है ऑलरेडी। इनके मंत्रिमंडल में जो है उन्होंने दलित, महादलित इनको शामिल किया। बावजूद इस समाज की हम जब दशा देख रहे हैं, उसमें हमें काफ़ी कुछ बदलाव नहीं नज़र आ रहा है ना। लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन सिस्टम की बात हो या फिर उनके दैनिक जीवन में कुछ बदलाव, आर्थिक स्थिति हो, इन चीज़ों में बदलाव नहीं नजर आ रहा। सरकार तो बहुत दावे कर रही है कि जो हम योजनाएं ला रहे हैं उसका जमीन पे उसका असर है, लोगों को फायदा मिल रहा है। खास करके मोदी सरकार जो भी योजना ला रही है उसका फायदा तो सभी समाज के लोगों को मिल रहा है। देखिए, फायदा जो होती है पॉलिसीज कैसी बन रही है, एक पत्रकार होने के नाते हम अपना नजरिया, पॉलिसीज जो होती है, एक होती है पॉलिसीज और एक होती है कि स्कीम्स लेकर आ रहे हो आप। आपकी स्कीम आती है, पहले आप 400 रुपए महीना देते हैं, फिर इलेक्शन को देखकर आप उसको 1100 कर रहे हैं। ये समझ में आता है और पत्रकार को तो समझ ही आता है कि भैया तुम्हारा 2 महीने पहले क्या प्लान था और 2 महीने के बाद तुम्हारा क्या प्लान है। और चूंकि अभी एक अंतिम सत्र होने वाला है, उसी बीच आपका अगर ये आ रहा है, तो ये दावे जो होते हैं ज़मीन पर तभी उतर आएंगे कि आपका एजुकेशन में, आपका जो सोसाइटी है, आपका जो रहने वाली जो जनता है, उसका ग्राफ कहाँ पहुँचा है, उसको आपने कितनी नौकरियाँ दी है, नौकरियों के दावे जो कहे जा रहे हैं, उन नौकरियों के दावों पर वो आप खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो कह रहे कि हम सभी समाज के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, तो और जो आप कह रहे कि 400 से 1100 जो पेंशन की बात कर रही है, ये लग रहा है आपको चुनावी स्टंट लग रहा है या लग रहा है कि नहीं हित में सोच रही है सरकार? ये चुनावी स्टंट लग रहा है। अगर उनको करना होता है, इनकी सरकार 5 साल पहले आई, तो उसके बाद जब जेडीयू और आरजेडी के साथ मिलकर बनी थी तब भी कर सकते थे। उसके बाद ये भाजपा के साथ मिलते हैं तो भाई वो तो डबल इंजन की सरकार हो गई। मतलब केंद्र में भी बैठे हैं, प्रदेश में भी आपका पूरा सपोर्ट है, आपका रिमोट कंट्रोल मोदी जी के पास है, तो आप तो रिमोट कंट्रोल कैसे ही भगा सकते हैं। लेकिन वो रिमोट कंट्रोल ऐन चुनावी वक्त पर आ रहा है, तो ये हमें लगता है जनता समझ रही होगी। समझ रही है। आपके अनुसार क्या ऐसा होना चाहिए था जो लगता है कि क्षेत्र में घूमने के बाद नजर नहीं आते हैं? क्षेत्र में घूमने के बाद हमने देखी कि ये देखो, सड़क, बिजली, पानी, ये तो बड़ी सामान्य समस्या है। हम बार बार आपको उसी तरफ लेकर जाना चाहते हैं कि आप जिन पिछड़ों की बात करते हैं, जिन पिछड़ों का नाम पर वोट भी लिया जाता है, तो अब ये देखिए कि वो पिछड़े क्यों हैं। भाई वो पिछड़े कब मुख्य धारा में आएंगे? क्यों अभी भी दलित और महादलित कम्युनिटी में एजुकेशन का जो मार्जिन है वो बहुत कम है? क्यों कम है? बैकवर्ड्स में क्यों कम है? बैकवर्ड में भी कुछ ही जातियाँ ऐसी है और कुछ ऐसी अति पिछड़ी है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है और ये इसका पैमाना यही है कि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनकी सामाजिक स्थिति कमज़ोर है। आज भी यहाँ पर आपके बिहार के अंदर उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। जब एससी कमीशन बनाया जाता है भाजपा और जेडीयू सरकार का, एनडीए सरकार का, तो वहाँ मांझी के रिश्तेदार, मतलब मांझी के दामाद जी को बनाया जाता है या फिर चिराग पासवान के दामाद को बनाया जाता है। तो ये चीज़ बताती है कि आप किसी को पोस्टर बॉय बना देते हो और उसको, उसकी तरक्की को अगर आप ये कहते हैं कि ये तरक्की है बिहार की, तो भाई समाज की तरक्की नहीं हो सकती। आज वो समाज कैसा जी रहा है आप गया में जाकर देखिए। गया जिले में अगर पासवान समाज कैसे जी रहा है, मुजफ्फरपुर में अगर आप देखते हैं, चूँकि उन्हीं का क्षेत्र है, वहाँ पर अगर देखते हैं, आप बक्सर में देखिए आदिवासी कैसे जी रहा है। तो ये चीज़ें फर्क करती है। समाज ने जिसको नेता बनाया है उनका परिवार तो
संभल जाता है, लेकिन जब इस बात आती है पूरे जमात की तो वो पीछे रह जाते हैं। वो पीछे रह जाते हैं। और ये जो लीडर है वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। हम एक सामाजिक चिंतक होने के नाते हम ये कहना चाह रहे तो हैं। आपको लगता है कि जब से मांझी जी सत्ता में है या चिराग पासवान है तो ये पिछड़ों की जो राजनीति करते हैं, या वाकई में लगता है कि नहीं पिछड़ों की आवाज़ भी बुलंद किए हैं, समाज की उन्नति भी हुआ है? देखिए कुछ परसेंट में होता है। अब देखिए मांझी जी के दामाद की उन्नति हुई है तो हो गई उनके परिवार की, लेकिन उनकी कम्युनिटी का क्या हो रहा है उसका आकलन करना पड़ेगा, उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। चिराग जी का हो रहा है, चिराग जी अपने माँ को वो वापस कर रहे हैं राजपाट जो गया हुआ था, उनके दामाद को लौटा रहे हैं वो राजपाट की तरफ, लेकिन उनके समाज का क्या हो रहा है इसकी समीक्षा करनी होगी। दूसरी बात ऐसी होती है कि कुछ जो लीडर होते हैं या वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वाकई में समाज के रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, या वो सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, ये बड़ा मायने रखता है। चिराग है रिप्रेजेंटेटिव पिछड़ों का? नहीं, ये चिराग पासवान जी जो है वो भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव है, और भाजपा के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पिताजी ने भी जो सरकार चलाई वो कभी ना कभी किसी न किसी के साथ रहकर चलाई। वो अपने पैरों पर खड़े होकर उन्होंने कभी राजनीति नहीं की, चूँकि ये अपने पैरों पर खड़े होने वाली राजनीति ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी की बैसाखी लेकर पॉलिटिक्स अगर करते हैं तो आप समाज को ज़्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है, बिहार में 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। लड़ा जाएगा ना, चूँकि लोकतंत्र है, सभी को लड़ने का मौका है, और चिराग जी का एक अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो इसी वजह से वो ये बात भी कहेंगे। और वोट भी यहाँ पर है अच्छा खासा, चूँकि दलितों में खासकर पासवान कम्युनिटी जो है वो 1 नंबर पर, उनका परसेंटेज बड़ा मायने रखता है। वो वोट भाजपा को कैसे मिलेगा? भाजपा के लिए दलित जो है वो पहले से ही एंटी है, और अब अगर वो एंटी दलितों का वोट अगर आपको लाना है तो आपको एक रिप्रेजेंटेटिव एटलीस्ट चेहरा के लिए क्यों एंटी है, क्या लग रहा है आपको? आपको भाजपा वाले ये कहते हैं कि हमारी योजनाओं का फायदा तो इनके समाज को भी मिलता है। आप राजस्थान में भाजपा की सरकार रही, इंदर मेघवाल का कांड होता है, 9 साल के बच्चों को पानी नहीं पीने दिया जाता, ये भाजपा की सरकार है। जितेंद्र मेघवाल को मार दिया जाता है मूंछ रखने पर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहाँ पर भी इसी प्रकार की घटनाएं आप गूगल उठाइए और आप सिर्फ SC/ST एट्रोसिटीज़ के मामले देख लीजिए, उत्पीड़न के मामले देख लीजिए। आंकड़े ये बताएंगे कि जहाँ जहाँ पर भाजपा मजबूत है वहाँ पर दबंगाई ज़्यादा होती है, और दबंगाई दलित आदिवासी पिछड़ों के साथ होती है। यही घटना आप छत्तीसगढ़ में करीब में देख लीजिए, आप यही घटना आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, ऐसी घटना आपने गुजरात में देखी होगी। 2014 से लगातार घटनाएँ हो रही है, ऊना का कांड बहुत बड़ा हुआ। तो ये घटनाएं बताती है कि यहाँ सुरक्षित ही नहीं है। जब आप किसी कम्युनिटी को उसकी जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप क्या दे रहे हैं? तो वर्तमान सरकार अगर बिहार में बात करें नीतीश कुमार, तो लग रहा है कुछ कर रहे हैं, कुछ सुरक्षा दे पा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो हमने पहले ही कहा कि इनका बैकवर्ड फॉरवर्ड में बैकवर्ड की है, इसकी समीक्षा नीतीश जी को करना चाहिए। क्यों तो उसी समाज से आते तो उन्नति हुई ना उनकी समाज की। उनके समाज की, वही हम कह रहे हैं कि वो एक नेता जो होता है उस नेता के समाज में कितने जो OBCs है और उस OBC में कौन सी कास्ट है जो अपर पोस्ट पर पहुंची है, क्लास 1 अफसर में पहुंची, क्लास 2 में पहुंची, क्लास 3 में पहुंची, उस समाज के कितने बच्चे हर साल हायर एजुकेशन ले रहे हैं, ये उसका मापदंड होना चाहिए। समर्थक कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जिनके अंदर काबिलियत है वो आगे आ रहे हैं, जिनमें काबिलियत नहीं है तो सरकार को कैसे दोष दे सकती है? देखिए, सरकार जो होती है माँ बाप होती है, माँ बाप का काम होता है अपने बच्चे का लालन पोषण करना, उसका भरण पोषण करने के साथ उसको अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए सारी चीज़ मुहैया कराना। हम अपने बच्चे के लिए यही करते हैं ना, तो सरकार का यही काम है। लेकिन सरकार का काम स्किल देना और आपको मजदूर बनाना ये काम नहीं है। नीतीश सरकार जो है वो स्किल पर काम कर रही है, कंक्रीट वर्क नहीं हो रहा है, और यही बिहार के बैकवर्डनेस का बड़ा कारण है। बिहार में क्या लगता है कौन सत्ता में बैठेगा तो आपको लगता है कि सभी समस्याओं का समाधान होगा? देखिए, जब मजबूर सरकार तो चाहिए, लेकिन भाजपा ऑलरेडी मजबूत होने की वजह से, चाहे मांझी की पार्टी हो चाहे लोजपा आ रही है, ये मजबूर सरकार नहीं बन पा रही। और यहाँ पर चिराग पासवान के अपने मुद्दे यहाँ गायब है, वही मांझी जी के अपने मुद्दे गायब है, उनकी कम्युनिटी के मुद्दे गायब है, और जो तमाम लोग उनके साथ गठबंधन में हैं, जितने भी दल हैं NDA के, वो उनकी पॉलिसीज वो भाजपा के सामने नहीं रख पा रहे हैं। चिराग तो कह रहे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे, कह रहे पलायन रोक देंगे अगर हमारी सरकार बने तो बिहार से।
पलायन आज तक लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री हुए ना उससे पहले से पलायन नहीं रुका है। आज भी दक्षिण भारत में देखिए, आज भी आप बम्बई में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, तो सबसे ज़्यादा बिहार के प्रवासी मजदूर हैं जो कि, और उसके साथ उनकी हालत इतनी कह सकते दयनीय है, इतनी ख़राब स्थिति है कि वो यहाँ से जब वहाँ जाते हैं तो 2-2, 3-3 महीने जब वहाँ रहते हैं, जब वापस आते हैं तो उनको ट्रेन में बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। ये हालत है। आप लखनऊ से गोरखपुर से चलकर अगर आप बिहार तक कोई ट्रेन आती है तो आप देख लीजिए, या फिर गोरखपुर से चलकर आगे ट्रेन जाती है केरला तरफ, तमिलनाडु तरफ या फिर हैदराबाद तरफ, तो देखिए वहाँ बैठने वाला जो आदमी है वो बिहार का है, सब बिहार के। जी, लेकिन पलायन रोकने की बात तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, तो लग रहा है इसमें हकीकत है या लग रहा है कि चुनाव के समय में सब लोग बरगला रहे हैं? चुनाव के समय तो ये सारे मुद्दे होते हैं। जब आप उत्तर प्रदेश से आती है, लगता है कि आपको योगी आदित्यनाथ बेहतर सीएम लगता है या ये नीतीश कुमार ज़्यादा बेहतर लगता है? देखिए दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो उनकी जाति जो है वो फॉरवर्ड आते हैं, योगी आदित्यनाथ ये बैकवर्ड आते हैं। योगी आदित्यनाथ कुछ भी बुरा करे या अच्छा करे वो पोस्टर बॉय अच्छे साबित होंगे। नीतीश कुमार अच्छा करे या बुरा करे, कब उनको भाजपा निकाल फेंकेंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। भाजपा निकाल देगी नीतीश कुमार? नहीं, बता रहे हैं कि मतलब ये जाति बड़ी काम करती है ना। तो दोनों जो मुख्यमंत्री हैं इसमें यही ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि वो अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है। यही अंतर लगता है। यही अंतर लगता है। काम को लेकर नहीं, अगर काम पे आकलन करें ना किसी मुख्यमंत्री का, जात से कैसे आकलन करेंगे? जात का आकलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ किसको पीटा जाना चाहिए, किसके कपड़े उतारे जाएंगे, किस महिला के साथ बर्बरता होगी, ये उसकी जाति डिसाइड करती है। और उसी प्रकार किसको ज़्यादा सम्मान मिलेगा ये भी उसकी जाति डिसाइड करती है। तो इसके लिए बेशक ये है कि नीतीश कुमार जो है वो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, तो वो कितना भी पावरफुल काम कर ले उसका सारा क्रेडिट भाजपा ही लेकर जाएगी, नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी नीतीश कुमार को ही चेहरा बना रहे मुख्यमंत्री, इन्हीं के चेहरे पे लड़ा जाएगा चुनाव। उसके बिना काम नहीं बनना है भाजपा का, इसी वजह से। नीतीश कुमार के चेहरे नहीं, भाजपा के पास चेहरे की कमी है। भाजपा के चेहरे की कमी नहीं है, वोट बैंक भी तो मैटर करता है। वोट बैंक देखो, यहाँ पर जो समीकरण बनता है उसमें बैकवर्ड का समीकरण बनता है, इसके साथ साथ यहाँ पर दलितों का समीकरण बनता है और इसके साथ थोड़ा अपर कास्ट का बनता है। तो उसको अगर ये अपना समीकरण बना कर रखना है, अगर अपना सोशल इक्वेशन बना कर रखना है, तो उसको इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, चाहे मांझी जी को हो, इनको हो, तो वो अपना समीकरण मैनेज कर रहे हैं। जब बिहार में अभी चुनाव में हम लोग भी घूम रहे हैं तो कई लोग ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने दलित पिछड़ों को बोलने की आज़ादी दी। तो आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव का अगर सबसे बेहतरीन काम आपको कौन लगते हैं, 5 काम अगर गिनाना हो तो? देखिए, अब बिहार के बारे में हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, मतलब ज़्यादा हमें जानकारी अभी हम कितनी हकीकत हम ये देख रहे हैं, लेकिन हम जो चीज़ें हमने देखी हैं उन चीज़ों में लालू प्रसाद के बाद जो काम हुआ तो लालू प्रसाद के समय में वो काम नहीं हो पाया था। हमें लगातार हम जब लोगों से बात करते तो ये कहते हैं कि वो एक विशेष जाति के लिए काम किया, उस जाति को देखकर उन्होंने काम किया और उतना विकास वो नहीं देख पाए थे। उसके बाद जो आई तेजस्वी का जब आगमन होता है और फिर ये होते तो उसके बाद कुछ चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि नौकरियाँ है, लेकिन लंबे लुभाव यही है बात का। हम बार बार आपको यही कह रहे कि मापदंड क्या होना चाहिए, विकास का मापदंड। कई लोग ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने दलित पिछड़ों को बोलने की आज़ादी दी, आपको इसमें हकीकत लगता है? क्योंकि उसी के तर्क में कई लोग ये भी कहते हैं कि उससे पहले भी तो कई लोग मुख्यमंत्री हुए हैं, दारोगा प्रसाद राय उनसे पहले मुख्यमंत्री हुए थे, तो उन्होंने भी तो दिया, लेकिन लालू प्रसाद यादव सारा क्रेडिट लेकर चले जाते। तो आपको इस दोनों में क्या लगता है? अभी भी यहाँ कॉन्फिडेंस की इतनी कमी है। यहाँ जो दलितों की बात करें, आप बोलने की बात कर रहे हैं, यहाँ अभी भी आत्मविश्वास की कमी है। हम उस समाज में देख रहे हैं कि वो लोग अपनी समस्या तक नहीं बता पा रहे हैं। कई लोग अपनी जाति नहीं बता पा रहे इस डर से कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। ये कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। तो अभी भी जाति हकीकत लगती है समाज की? जाति हकीकत लगती है, जाति हकीकत है। हम बोध गया घूम कर आए, बोध गया जो कि बौद्ध विरासत है, इसका इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है। नीतीश कुमार जी इस पर एक बात नहीं बोले, और बोध गया वो चीज़ है जहाँ पर सिर्फ भारत के लोग नहीं आते, पूरे देश के लोग आते हैं। अच्छा, जो उसके बाद विपक्ष के नेता के रूप में कहे या फिर उसके नाते तेजस्वी यादव भी कुछ नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उन मुद्दों को छेड़ना ही नहीं चाहते जिस पर दलित वॉइस बढ़कर आगे या फिर उसकी आवाज़ मजबूत हो जाए, उनकी वॉइस मजबूत हो जाए। तो ये चीज़ें बताती हैं कि धर्म का मुद्दा हो जाएगा फिर।
धर्म का मुद्दा क्या है? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का सारा दलित बुद्धिस्ट है, महाराष्ट्र का दलित बुद्धिस्ट है, छत्तीसगढ़ का दलित बुद्धिस्ट है, मध्य प्रदेश का दलित बुद्धिस्ट है। तो क्या आपको दलितों का वोट नहीं चाहिए? तो वो बुद्धिस्ट वोट कहाँ जाएगा? तो फिर वो बुद्धिस्ट वोट अपना नेता खोजेगा, अपने दलों को खोजेगा। इनके पीछे क्यों आएगा? तो इन्होंने बात नहीं की, और ना ही ये ऐसे मुद्दों को वो पेंडिंग रखते हैं जो मुद्दे आस्था के होते हैं। अगर लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आस्था के मुद्दे कैसे होते हैं? अगर वो एंटी मुसलमान, उनको एंटी मुस्लिम अगर उनको बयान देना हो तो वो आगे पीछे देखते हैं। कई लोग ये कहते हैं जब से भाजपा सत्ता में आई है तब तक देश में ना धर्म की राजनीति बहुत होने लगी, काम की बात कम होती है, धर्म से वोट बैंक को जोड़ दिया जाता है। आपको हकीकत लगता है इसमें? आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं। आपने देखा है कि जब से सरकारें बनी हैं तो कितने जो वायलेंस है वो कम्युनल वायलेंस हुए हैं। जब राम रथ यात्रा निकाली जाती है तो मज़ारों पर झंडे बदले जाते हैं, उसको निशाना बनाया जाता है। आपने हैदराबाद में देखा होगा कि वहाँ भाजपा नेता जो है वो है ना, धनुष्तान देती है। तो ये चीज़ें तो ऐसा लगता है ना, ज़बरदस्ती चिढ़ा रहे हैं किसी को, आप ज़बरदस्ती किसी को उकसा रहे हैं ताकि यहाँ इस देश का जो भाईचारा है वो खत्म हो जाए। तो ये तो सच ही है। और उत्तर प्रदेश में भी जो इटावा में जिस तरह का केस बिल्कुल इटावा में हुआ, वहाँ उत्तराखंड में हुआ है ना। तो ये सारे मामले तो बताती है कि ये वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और ये सच ही है। एक आखिरी सवाल ये होगा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में कौन नेता लगता है कि जो बिहार के लिए बेहतर किए हो? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी की राजनीति अभी समाप्ति की ओर है, और अभी उभरते हुए जो है वो तेजस्वी यादव हमको लग रहे हैं बिहार के अंदर, और नीतीश कुमार की भी लगभग जो राजनीति है वो, अगर वो भाजपा के साथ नहीं रहेंगे तो उनकी भी राजनीति जो है वो समाप्ति की ओर रहेगी। क्योंकि एक उम्र होती है, एक नेता की एक उम्र होती है, उस हिसाब से हम कह रहे हैं। जी, तो आप अपनी राय में ज़रूर बताइए कि बिहार चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।